रानो चिड़िया पहली बार माँ बनने वाली थी। उसके अंडे से बच्चे निकलने ही वाले थे और वो अपने लिए बहुत सुंदर बच्चे चाहती थी। अरे, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे बहुत सुंदर हों। क्या इसके लिए कोई उपाय हो सकता है? हाँ, मीनू मासी के पास जाती हूँ। रानू को अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी और वो यही बात पूछने के लिए मीनू मासी के पास चली जाती है। मीनू मासी, तुम मुझे बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे दोनों बच्चे बहुत सुंदर हों। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे दुनिया में सबसे हसीन हों। हाँ बेटा, तुम ऐसा करो, जंगल के उस पार नदी के पास वाले किसी पेड़ पे चली जाओ। वहाँ बहुत शांति है और माहौल भी बहुत अच्छा है उस जगह का। तो वहाँ जाने से तुम्हारे बच्चे भी बहुत शांत और सुंदर होंगे। हाँ, या ऐसा है। ठीक है मीनू मासी, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं कल ही वहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ क्योंकि मुझे तो हर हाल में सुंदर बच्चे चाहिए। रानू मीनू की बात मान लेती है और वहाँ रहने के लिए चली जाती है। कुछ दिनों में बच्चे बाहर आ जाते हैं। एक बच्चा तो बहुत सुंदर था, लेकिन बदकिस्मती से दूसरा बच्चा बहुत बदसूरत था। ये देखकर रानू थोड़ी परेशान हो जाती है। आइला, ये क्या? एक बच्चा इतना सुंदर है और दूसरे को क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इनकी सुंदरता के लिए ही इतनी दूर रहने के लिए आई थी। अरे, मैं क्या जानती थी कि एक बच्चा इतना बदसूरत होगा। रानू को बुरी तरह निराशा होती है, लेकिन वो क्या करती? आखिर को वो माँ थी, उसने ये कड़वा घूंट पी ही लिया। लेकिन उसका जो बच्चा बहुत सुंदर था, उसने उसका नाम ही सुंदर रखा था और बदसूरत बच्चे का नाम उसने जोशी रखा था। धीरे धीरे वो सुंदर और जोशी को पालने लगती है। समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा था और वो दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में ये बात हमेशा खटकती रहती कि उसका एक बच्चा बहुत बदसूरत है। यही वजह थी कि ये बात उसके मन में हमेशा रहती, बल्कि कभी कभी उसकी जुबान पर भी आ जाया करती। जोशी, अरे ओ जोशी, अरे कमबख्त, कहाँ मर गया तू? क्या तुझे आवाज नहीं आ रही? कब से आवाजें लगा रही हूँ? आज दोपहर का खाना नहीं बनाया क्या तूने? अरे सॉरी मम्मी, माफ कर दो, आज थोड़ी सी देरी हो गई। वो क्या है ना, मैं बाहर से पानी लेने के लिए गया था। चल हट कमबख्त, पानी लेने के लिए गया था? तू जानता है ना तेरी माँ से भूख बर्दाश्त नहीं होती। और फिर वो तेरा सुंदर भैया, वो भी तो उठने वाला है। जी जी मम्मी, सॉरी, गलती हो गई, आइंदा से ख्याल रखूंगा। लीजिए ना, मैं जल्दी जल्दी खाना बना देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी करियो, तेरी माँ से भूख बर्दाश्त नहीं होती। जोशी बेचारा सारा दिन घर के काम काज करता, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा था। उसी ने पूरे घर को संभाल रखा था। वो साथ साथ पढ़ाई भी करता और घर के सारे काम काज भी देखता। सुंदर, अरे ओ सुंदर बेटा, अरे उठ जाना, देख तो दोपहर होने को आई है। चल मेरा अच्छा बेटा, जल्दी से उठ जा, तेरे भैया ने खाना बना दिया है। अरे क्या मम्मी, मुझे जगा भी दिया। तू जानती नहीं, रात को तेरा बेटा बहुत लेट सोया था और इतनी जल्दी जगा दिया मुझे। अरे सुंदर बेटा, जल्दी जल्दी नहीं है, दोपहर होने को आई है और देख तो और भी बहुत सारे काम है करने को। क्या सोकर ही सारा दिन गुजार देगा? चल ठीक है, अगर तू और सोना चाहता है तो सो जा। अरे क्या मम्मी, सो जा, अब कहाँ नींद आएगी, अब तो तूने जगा दिया मुझे। चलो ठीक है, उठ जाता हूँ, फिर साथ में भोजन खाते हैं। वो दोनों माँ बेटा खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और जोशी बेचारा उन दोनों को खाना सर्व करता है। अभी जोशी उनको खाना सर्व कर ही रहा था कि इतने में मीनू मासी आ जाती है। मीनू मासी जोशी को देखकर बहुत परेशान होती है। अरे रानो बिटिया, ये तूने जोशी बेचारे को किन कामों पे लगा रखा है? अरे देख तो, कैसा छोटा सा बच्चा है हमारा और कैसे घर के कामों पे लगा दिया तूने। अरे रहने दो मीनू मासी, तुम्हारी इन्हीं बातों ने बिगाड़ दिया है इसको। अच्छा है ना, शक्ल सूरत तो कोई है नहीं, तो चलो घर के काम काज ही कर लेगा।
अरे रे रे, कैसी माँ है रे तू। अरे तुझे अपने बेटे पर दया नहीं आती। अरे देख तो, कल का बच्चा है और किन कामों पे लगा रखा है तूने। देख रानो, ये तेरा जोशी है ना, इसी को तेरी सबसे ज्यादा चिंता है और इस घर की भी चिंता है। अरे देख तो, वो अपने भैया का भी कितना ख्याल रखता है और तू है कि ऐसा सोतेलू जैसा व्यवहार करती है। अरे खुदा से डर, दोनों तेरे ही बच्चे हैं। कैसी माँ है रे तू। अच्छा ना मीनू मासी, तुम तो मेरी क्लास ही लेने लग गई हो। अरे दोनों मेरे ही बेटे हैं ना, मैं भला क्यों सोतेला व्यवहार करूंगी अपने बेटे के साथ। अरे अच्छा है ना, जब लोग इसको देखकर बुरा सा मुंह बनाते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने इसको कामकाज पर लगा रखा है ताकि ये घर से ज्यादा बाहर निकले ही नहीं। अच्छा है ना इसे लोग देखेंगे और ना ही कोई बात करेगा। रानो और मीनू मासी की बातें अंदर खड़ा जोशी भी सुन रहा था और साथ ही आंसू बहा रहा था, क्योंकि ये बातें उसके दिल पर किसी तीर के जैसे लग रही थी। खुदाया, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मेरा दिल तो कितना साफ है। मैं अपनी मम्मी और अपने भैया से बहुत प्यार करता हूँ। काश मैं भी अपने भैया के जैसा सुंदर होता। जोशी बेचारा ये सब बातें सुनकर ही बड़ा हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसका भैया सुंदर, जिसे हमेशा आईने के सामने रहने से ही फुर्सत नहीं थी। सुंदर हमेशा आईने के सामने खड़ा रहता और अपने आप को बनाव सिंगार करता रहता। वाह, कितना सुंदर हूँ मैं। अरे मेरे जैसा इस भरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। आइला, देखो तो कितना सुंदर हूँ मैं। ये नशीली आंखें, ये सुनहरा बदन, अरे वाह वाह, ऊपर वाले ने बना बना कर भेजा है मुझे। सुंदर की कही बातें रानो खड़ी सुन रही थी और साथ में हंस रही थी। अरे माना के तू सुंदर है, लेकिन इतना भी नहीं कि हर समय आईने के सामने निहारते रहो। अरे क्या मम्मी, सारा मोशन तोड़ दिया मेरा। अच्छा बस ठीक है, मैं तुझसे इतना कहने के लिए आई हूँ कि थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो। अरे देखो तो जोशी के कितने मार्क्स आए हैं और एक तुम हो कि बस आईना निहारने से ही फुर्सत नहीं मिलती तुझे। देखो सुंदर, आखिरी बार कह रही हूँ, अब की बार अगर तेरा रिजल्ट अच्छा ना आया तो बिल्कुल तुझे गिफ्ट नहीं मिलेगा। अब अच्छा सॉरी मम्मी, नाराज ना हो, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। रानो के घर में बस यही सब चलता रहता था और इसी तरह समय गुजरता जाता है और दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। सुंदर एक नंबर का निखट्टू था, कोई कामकाज नहीं करता था, ना ही पढ़ाई में इतना अच्छा था, लेकिन दूसरी तरफ जोशी के मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आते थे और अब तो दोनों पढ़ाई से भी फारिग हो चुके थे। ये वो समय था जब जोशी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है, लेकिन फिर भी उसकी माँ को कुछ खास खुशी नहीं होती। याहुदा, अब तो मैं डॉक्टर भी बन गया हूँ, तब भी मम्मी मुझसे मुंह बना के रखती है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मेरा डॉक्टर बनना भी मम्मी को पसंद नहीं आया? जी चाहता है ये दुनिया छोड़कर चला जाऊं। ठीक है, अगर ये सब मुझे पसंद नहीं करते तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं रहना है मुझे इन बेकदरे लोगों में। जोशी निराश होकर प्रैक्टिस के लिए कहीं बाहर चला जाता है और अब घर पे सिर्फ रानो और सुंदर ही बचे थे। तभी कुछ ही दिनों के बाद रानो बीमार पड़ जाती है। वो इस कदर बीमार हो जाती है कि उठकर चल फिर भी नहीं सकती। अरे सुंदर, अरे सुनते हो, जरा अपनी माँ का भी हाल पूछ लिया करो। देखो तो मैं मर रही हूँ। अरे कमबख्त, मुझे जाकर दवा ही ला दो बाजार से। अरे क्या मम्मी, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अरे नहीं सुननी मुझे तुम्हारी चकचक, और कहाँ से लाकर दूं तुम्हें दवा? पैसे नहीं है मेरे पास। अरे कमबख्त मारे, सारी जिंदगी मैंने तुझे प्यार दिया, तेरा ख्याल रखा, और आज जब मुझे जरूरत है तो तू मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। अरे तुझसे अच्छा तो वो जोशी था जिसे मैंने कभी प्यार नहीं किया, परंतु फिर भी वो मेरा कितना ख्याल रखता था। काश
काश मेरा जोशी मेरे पास होता, काश मैंने उसे घर से ना जाने दिया होता। अरे कमबख्त सुंदर, तूने काश मेरा मान रख लिया होता। अरे माँ, दिमाग खराब ना करो मेरा। अबे टाइम नहीं है मेरे पास इन फजूल बातों का। सुंदर बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर चला जाता है और रानो अकेली रोती रह जाती है। तभी उसके पास मीनू मासी आ जाती है। अरे रे रे, अरे रानो बिटिया, क्या हाल हो गया है रे तेरा? अरे तू तो इतनी बीमार पड़ी है, कहाँ गया सुंदर? अरे उससे कह तुझे दवा ला दे। अच्छा हुआ मीनू मासी तुम आ गई। अभी अभी सुंदर घर से गया है और कहता है मेरा शोर सुनने के लिए उसका मूड खराब हो जाता है। माँ के लिए 2 घड़ी नहीं है उसके पास और दवा लाने के लिए पैसे भी नहीं है। अरे काश मेरा जोशी मेरे पास होता। देखा, अरे बिटिया, कहा था ना मैंने, तेरा जोशी भले ही बदसूरत था परंतु वही तेरा असली बेटा था, तेरा ख्याल रखता था और तूने उसको घर से ही निकाल दिया। अरे पगली, माँ तो माँ होती है, लेकिन तूने अपने बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में जोशी भी आ जाता है। जोशी को देखकर रानू की जान में जान आ जाती है और वो खुश हो जाती है। अरे माँ, क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। अरे माँ, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ, काश मुझे एक फोन करके बुला लेती। आज सुबह से ही मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे लग रहा था कि घर में कुछ गड़बड़ है। अरे माँ, मान लो ना मुझे अपना बेटा, माफ कर दो मुझसे कोई गलती हो गई है तो। जोशी की बातें सुनकर रानो रोने लगती है। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया है और हमेशा सुंदर को प्यार किया है और आज वही सुंदर है जो मुझे देखना भी नहीं चाहता। तुम मुझे माफ कर दो बेटा। अरे नहीं नहीं माँ, तुम मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं आ गया हूँ ना, अब मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल। अरे जुग जुग जियो बेटा, जीते रहो जीते रहो। और फिर जोशी वापस आकर अपनी मम्मी को संभालने लगता है। कुछ ही दिनों के इलाज के बाद वो अच्छी भली हो जाती है और अब उसे अच्छे से एहसास हो गया था कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभार हमारे बदसूरत बच्चे भी हमारे लिए किसी जन्नत से बढ़कर होते हैं। इसलिए अपने बच्चों में बराबरी कीजिए और सब बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करें।